हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनी एकेडमी। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा हॉरिजॉन्टल किसे बोलते हैं, वर्टिकल किसे बोलते हैं, लेकिन हम इसे आज फिजिक्स की भाषा में समझेंगे। स्मॉल किसे बोलते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी किसे बोलते हैं, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास में क्या डिफरेंस है, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आज सबसे पहले हम कंफ्यूजन दूर करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास में क्या डिफरेंस है बच्चों। सेंटर ऑफ मास, क्या आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे तो इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन वो नहीं, सही नहीं है, गलत है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में बहुत ही डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है किसी भी बॉडी का जियोमेट्रिक सेंटर होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे बोलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द गिवन बॉडी। ठीक है बच्चों, लेकिन सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने बताया कि अभी जस्ट बताया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है किसी भी बॉडी का जियोमेट्रिक सेंटर होता है, जबकि सेंटर ऑफ मास जो होता है वह पॉइंट होता है जिस पर हम पूरे होल बॉडी का जो मास है उस पर मान सकते हैं। उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट फिजिक्स की लैंग्वेज में स्मॉल किसे बोलते हैं, एक्सटेंडेड किसे बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो इसको पहले इरेज कर दूं मैं। चलो बच्चों, हम जानते हैं फिजिक्स की भाषा में स्मॉल बॉडी और एक्सटेंडेड बॉडी किसे बोलते हैं। फिजिक्स ये बोलता है कि हम किसी भी बॉडी को स्मॉल तब बोलेंगे जब उसका जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो और अर्थ के बीच का डिस्टेंस छोटा हो, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, मान लेते हैं स्फीयर है, स्फीयर का जो जियोमेट्रिक सेंटर होगा वो इसका सेंटर ही होगा, जियोमेट्रिक सेंटर, और सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही होगा। ठीक है बच्चों, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है और अर्थ सरफेस ये मान लेता हूँ, अर्थ सरफेस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, यानी इस हम ऑब्जेक्ट को क्या मान सकते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, लेकिन एक्सटेंडेड बॉडी किसे बोलेंगे, जब कोई अर्थ सरफेस से 10 मंजिली बिल्डिंग खड़ी हो, उसका सेंटर और उसका अगर जियोमेट्रिक सेंटर निकाले यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाले और उसका अर्थ के डिस्टेंस से मेजर ले, वो काफी बड़ी आएगी। सो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड बॉडी। ठीक है बच्चों, अभी मैंने स्मॉल बॉडी और एक्सटेंडेड बॉडी में आपको डिफरेंस समझाया। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर से, जिसमें आपको बहुत ही कम बारे में मालूम होगा, उसको भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है हॉरिजॉन्टल किसे बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में। हाँ बच्चों, अब मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन किसे बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि ऐसी लाइन जो कि ग्रेविटी जो लग रही है उसके परपेंडिकुलर हो। मतलब मान लो किसी सरफेस पर, किसी प्लैनेट पर ग्रेविटी का डायरेक्शन अगर इधर है तो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, लेकिन अगर ग्रेविटी के अलोंग ये पैरेलल हो, तो पैरेलल एंटी पैरेलल हो सकता है, तब हम इसे क्या बोलेंगे, वर्टिकल। बच्चों बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि जो लाइन ऐसे है वो हरदम वर्टिकल होती है, ऐसे हो वो हरदम हॉरिजॉन्टल होती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि ग्रेविटी जो जी है उसका डायरेक्शन क्या है। मान लो अगर जी इधर है, इधर जी हो गया, तो फिर हॉरिजॉन्टल किसे बोलेंगे। अगर ऐसी लाइन दे रखी है, क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, नहीं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, वर्टिकल लाइन है। ध्यान देखना बच्चों, क्यों, क्योंकि यह जो जी है उसके पैरेलल है। सो ये हॉरिजॉन्टल नहीं है बल्कि वर्टिकल लाइन है। ऐसे दे रखा है, बताओ बच्चों, जी का डायरेक्शन ये है, तो फिर इसके हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी बच्चों, इसके परपेंडिकुलर वाली। वर्टिकल लाइन कौन सी होगी, इसके पैरेलल वाली। समझ में आया है ना, इंटरेस्टिंग। ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग फिजिक्स के बारे में जो भी बातें हैं वो लेके आते रहूंगा। तब तक के लिए आज इतना ही, फिर मैं अगले लेक्चर में कुछ नया लेकर आऊंगा। धन्यवाद।